जीनत मसनद पर एक सैयद बैठा है। बड़े पीर दस्तगीर का नाम मुबारक जो इसमें ज़ात का यानी अब्दुल कादिर जीलानी, ये गौस पाक का इसमें ज़ात है। इस नाम को हमारे घर में बेवजू लेने से मना किया जाता है और यानी या अब्दुल कादिर जीलानी, ये नाम हमारे घर में जिस बच्चे का नाम भी अब्दुल कादिर होता है तो ये कहा जाता है कि उसका नाम बेवजू न लिया जाए, कि हमने अपने बाप दादा से, अपने बुजुर्गों से, अपने खानदानी रिवायत बयान करता हूँ, सुना है कि जो गौस पाक का ये नाम अब्दुल कादिर नाम बेवजू लेने का आदी होगा, डर है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो, डर है। और फिर ये तो मैंने अपने खानदान की रिवायत बयान की, मगर ये था कि बाप दादा से ये बात सुनते आए हैं, इससे मिलती हुई कोई रिवायत मिल जाती तो इसको मजबूती हासिल होती। तो मेरी नजर हजरत मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर अरबीली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की किताब तफहीरुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, इस पर पढ़ी तो ये किताब में मैंने इसमें देखा कि आप हज़रत मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर अरबीली फरमाते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि जो गौस पाक का इसम ज़ात यानी अब्दुल कादिर ये नाम बेवजू लेने का आदी होगा, तंगदस्ती उसका मुकद्दर बन जाएगा, परेशानियों में घिरा हुआ रहेगा जो इस नाम को बेवजू लेगा। तो इस बात से हमने अपने खानदान की उस रिवायत की तायीद हासिल की कि जो बेवजू ले नाम तो वो तंगदस्त और परेशान हाल हो जाए और उसके रोजगार में कटौती कर दी जाए। तो इसका जो आदी होगा कि हमने एक रिवायत एक बुजुर्ग से जो गौस पाक की औलाद में थे उनसे सुनी और फिर इससे मिलती हुई रिवायतों को देखा। वो फरमाते थे कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बड़े पीर दस्तगीर, गौस पाक का जिक्र करो तो उन्हें बड़े पीर दस्तगीर 11वीं वाले पीर ही के नाम से पुकारो, क्योंकि इनमें वैसे भी अपने आकाओं का जिक्र, अपने बुजुर्गों का जिक्र उनका जाती नाम लेकर नहीं बल्कि उनके अलकाबात को लेकर ही किया जाए। यानी किसी आम बुजुर्ग का जिक्र भी आप करो तो असल नाम ना लिया करेगा, बल्कि जो जिस लक़ब से उन्हें याद किया जाता है उस लक़ब से उन्हें याद करें। यही हमारे बुजुर्गों का अदब है और यही अदब का तकाजा भी। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बड़े पीर दस्तगीर एक मर्तबा कुछ लिख रहे थे, छत पे से एक चूहा गुजरा, चूहे के गुजरने की वजह से छत पे जो मिट्टी थी वो तहरीर पर गिरी, तहरीर पे गिरी। सरकारे बगदाद ने उसे हटाया, साफ किया, फिर वो गुजरा, फिर वो गिरी, आपने फिर मिट्टी को हटाया। तीसरी मर्तबा जब वो फिर गुजरा, सरकारे बगदाद बड़े पीर दस्तगीर पीर माँ पीर जहां रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने एक निगाहे जलाल फरमाई। जैसे ही निगाह गिरनी थी उस चूहे के टुकड़े हो गए। अब ये गौस पाक का तसर्रुफ और ये उनका जलाल
कि अगर किसी पर जलाल फरमा दे तो उसे हलाक कर दे, और अगर किसी पर करम फरमा दे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। ये बड़े पीर दस्तगीर गौस पाक वो हैं कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि ये चुटकी भी बहुत देर से बजती है। गौस पाक वो हैं जो इसके बजने से पहले अपने मानने वालों की इमदाद कर दिया करते हैं। वो बड़े पीर दस्तगीर हैं। तो वो चूहा गुजरा, आपने निगाह डाली जलाल से, चूहे के टुकड़े हो गए, और उस टुकड़े के जैसे होने थे, सरकारे बगदाद के आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। खुदाम ने अर्ज की कि हुजूर रोने का सबब क्या है? आपने फरमाया, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि चूहा मर गया है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों के सामने मेरी करामतों का जिक्र होगा, और लोग मेरी करामतों का इनकार करेंगे। तो जो मेरी करामतों का इनकार करेगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान के भी इसी तरह टुकड़े कर देगा। ये बड़े पीर दस्तगीर, पीरे माँ पीरे जहां है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया हुजूर गौस पाक को। आला हजरत ने यूं ही नहीं तहरीर फरमाया कि शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में हो, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा, और इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और एक जगह पर मेरे आला हजरत यूं तहरीर फरमाते हैं, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम। सितम कोरी वहाबी रावजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। बड़े पीर दस्तगीर, पीरे माँ पीरे जहां। हजरते बड़े पीर दस्तगीर के मामलात वो हैं कि जो नवाजने पर आते हैं तो ऐसा नवाजते हैं कि पुश्तों को नवाजते हैं। हमने माजी करीब में ऐसे ही बाप बेटे को नवाजने वालों में देखा गया कि एक दो नहीं बल्कि पुश्तों को गौस पाक ने नवाजा। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी, सुन्नियत की वो पहचान कि जो इस वक्त सुन्नियों के दिलों की धड़कन है, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम हुजूर ताजुश शरिया को अता किया कि उनके मुआसिरीन में वैसा कोई दूर दूर तक देखने को ना मिला। वो मकबूलियत और वो लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत,
हजरत के विसाल से पहले एक मुफ्ती साहब ने हुजूर गौस पाक को ख्वाब में देखा था। गौस पाक से पूछा था कि हुजूर आप हुजूर ताजुश शरिया का मामला क्या है? गौस पाक ने फरमाया था कि ताजुश शरिया का अख्तर रजा का मामला उरूज पर है, और फिर उसकी वजह फरमाते हैं गौस पाक, वो इसलिए कि उसके दादा अहमद रजा ने मेरी बड़ी तारीफ की है। ये बड़े पीर दस्तगीर जब नवाजते हैं तो एक को नहीं, दो को नहीं, पुश्तों को नवाजते हैं, पुश्तों को नवाजते हैं। आला हजरत ने तारीफ की, आला हजरत को तो नवाजा, बेटे को भी नवाजा, पोते को भी नवाजा, पर पोते को भी नवाजा। ऐसा नवाजते हैं हुजूर गौस पाक। हमने कश्मीर में एक जगह जाना हुआ, उनका विसाल हुआ। मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नक्शबंदी, मियां बशीर नक्शबंदी 1923 की पैदाइश की। अभी ये 3-4 महीना या 6 महीना हुआ है उनका विसाल होकर। बड़े बाकरामत बुजुर्ग थे। एक मुलाकात मेरी उनसे हुई, मियां बशीर साहब, और बहुत साहिब कश्फ बुजुर्ग। मैंने बहुत कम बुजुर्गों को ऐसा देखा कि जिनकी बारगाह में जो बात दिल चाहता था उससे पहले वो बोल दे। उनमें से मैंने मियां बशीर साहब को देखा। सिलसिले नक्शबंदिया से ताल्लुक रखते थे और बड़े पाबंद थे, और अकीदे के एतबार से कट्टर बरेलवी थे, कट्टर बरेलवी। और बंदे को होना भी ऐसा चाहिए, सिलसिले से किसी भी मुरीद हो, मगर अकीदे की जहां बात आए तो वो कट्टर आला हजरत टनाटन ऐसा होना चाहिए, समझे? वो पीपीएस सुन्नी नहीं होना चाहिए, समझे? कि घंटी आए तो घंटियों को भी सही बोलते, नहीं, समझे? तो ये भी सही, वो भी सही, इसके भी पीछे चल रहा है, उसके भी पीछे चलना है ना। सुन्नी कौन? सुन्नी वो होता है जो ये कहे सब गलत एक सही। ये सुन्नियत की पहचान, सब गलत। तो बोले कैसे? मैंने कहा सब गलत। कहने लगे कैसे सब गलत हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ, सुन्नी तो वही होता है जो कहेगा सब गलत, सिर्फ सही वो अहले सुन्नत व जमात। कहा कि आप सबको गलत कहते हो? कहा हाँ सबको गलत। मैंने कहा सबको गलत नहीं कहते, जो गलत होगा उसको गलत कहते हैं। बोले दलील क्या है? मैंने कहा कलमा बताता है, कलमा बताता है। कलमा क्या? कलमा बताता है, कलमा बताता है ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, सबकी नफी कर दी उसने सिवाय अल्लाह। ये मिजाज हमें कलमा तौहीद ने दिया है कि सबको गलत कहो, एक को सही कहो। तो एक सही वो अहले सुन्नत व जमात है, बाकी कोई भी इसके मुकाबले आएगा, देवबंदी हो, रावजी हो, आज का नाम निहाज शिया है, या वो मुजावरी के भेष में मुजावर अपने आप को बुजुर्गों की बारगाह का मुजावर कहकर जो है वो रावजियत फैलाने वाले वो नीम कुत्ते रावजी हो, समझे? या ये कहे कि हम फलां बुजुर्ग की बारगाह में, ख्वाजा के बारगाह में खिदमत करते हैं, तो ये दलील नहीं होती। दलील वो होती है
कि अगर यही दलील मानी जाएगी कि हम तो फला बुजुर्ग की बारगाह में हैं, तो 360 तो मक्के में भी रखे गए थे, 360 तो मक्के में भी थे। तो ये नहीं होता है। हक तो ऐसा होता है कि वो देखता है ख्वाजा साहब की नाम, ख्वाजा साहब की आस्थाने पर होने वाला, उसके सही होने की दलील नहीं है ख्वाजा साहब के अकीदे पे होना सही होना दलील है। गरीब नवाज का अकीदा होना चाहिए, जो अकीदा गरीब नवाज लेकर आए थे ना, वो अकीदा होना चाहिए। और गरीब नवाज का अकीदा था दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, ये अकीदा गरीब नवाज लेकर आए। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। जो शियों के साथ में भी रहे, जो देवबंदियों के साथ में भी रहे, जो नदवा के भी गुण गाए हैं, और जो वहाबड़ों का भी खाना खाए, वो सही कैसे हो सकता है? समझे? मैं हमेशा कहता हूं, मंदिर के घंटा और मस्जिद के अजानें एक नहीं हो सकती, कभी एक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यही मिजाज दिया है कलमे ने। कलमे तौहीद यही बताता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। कलमे तौहीद यही मिजाज हमें देता है कि सबकी नफी करो, एक को सही करो, और एक ही सही, बाकी सब गलत। तो एक कहने लगा, सबको गलत क्यों कहते हो? मैंने कहा यही हदीस में आया। तो बोले कहाँ आया? मैंने कहा सरकार फरमाते हैं 72 जहन्नमी एक ही जन्नती। अगर सब सही होते, हाँ वाबड़ा भी सही होता, और रावजी भी सही होता, देव का बंदा भी सही होता, और सब सही होते, तो हुजूर क्यों फरमाते 72 जहन्नम? एक सही अहले सुन्नत व जमात, एक सही। और यही अकीदा है गरीब नवाज का, एक सही। एक आके कहने लगा कि हम तो सूफिया, आजकल ये भी चल रहा है, लोग कहते हैं कि सूफियों के मामला लेकर आते हैं। मैं आऊंगा गौस पाक की तरफ इंशाअल्लाह तबारक ताला। सूफियों के मामला को लेकर आते हैं कि सूफी का मजहब अलग होता है, और हम जो है वो है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा शौक होता है, समझे? सूफियत के नाम पर बुजुर्गों के अकायद की धज्जियां उड़ाने का शौक होता है? ये, और कहते हैं हम सूफी हैं। सूफी ऐसे नहीं होते। सूफी तो वो होता है जो मैदाने अमल में आए, पीर मेहर अली शाह साहब जैसे, वो होता है सूफी। कि जब कादियानियों का फितना हो जाए तो सूफी घर पे नहीं बैठता और ये नहीं कहता कि नहीं हमें हालात ठीक नहीं है। जब कादियानी का फितना आए तो पीर मेहर अली शाह साहब, उनसे बड़ा सैयद और उनसे बड़ा सूफी कोई ला सकते हो, वो मैदान में उतरे और लिखी कादियानियों के खिलाफ, सैफे चिश्ती आई, लिखी पीर मेहर अली शाह साहब ने। ये गौस पाक की औलाद है, गौस पाक की औलाद ऐसी होती है। जब रावजियों का मामला आया तो पीर साहब ने कलम उठाया। कोई कहता है ये मौलवियों का झगड़ा है, मैंने कहा मौलवी और ये सूफी इससे दूर रहते हैं। मैंने कहा पीर मेहर अली शाह साहब जैसा सूफी तुम लाओगे? पीर मेहर अली शाह साहब, रावजियों का मामला आया, शियों का मामला आया तो किताब उठाते हैं और किताब कलम उठाते हैं और किताब तस्नीफ फरमाते हैं। उस किताब का नाम रखा आपने तस्फिया मा बैना सुन्नी व शिया। वो किताब लिखी, पढ़ो पीर साहब को, पढ़ो सूफी कैसे होते हैं, समझ में आएगा। जिनके अंदर कादरियत और चिश्तियत दोनों का संगम बैक वक्त नजर आता है। नसबी एतबार से पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कादरी है, गौस पाक की औलाद है, और सिलसिले तरीकत के एतबार से चिश्ती है। दोनों का संगम है। मैंने कहा पीर साहब से बड़ा है तू, देख लो। आइए आगे चलिए। हज़रत शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां की चौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेखुल मशाइख अली हुसैन की चौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे आकाए नेमत, उनको उठाकर देखो। उनसे पूछा गया हुजूर आपका अकीदा क्या है?
फरमाते हैं मेरा अकीदा शरीयत और तरीकत में वही है जो बरेली के इमाम अहमद रजा का है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीर साहब तो ये अकीदा देते हैं, समझे, मगर वो होना, उसके लिए पीर होना भी तो जरूरी है ना। जो कोई पैर हो और पीर कहलाए तो क्या कहे, समझे, क्योंकि दोनों लिखने में एक जैसे हैं, समझे। अब ये पढ़ने का फर्क है, समझे। तो वो ऐसे पीरों ने कहा, तो मैंने कहा उन पीरों की माने या तेरी जैसे पीरों की माने जो अहले सुन्नत के अंदर घुसकर अहले सुन्नत के अकायद की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुन्नियों ऐसों से होशियार रहो, बिल्कुल होशियार रहो। ये नहीं कि आ गए आंख बंद करके पीछे किसी के भी पीछे चले गए, ये नहीं होता है। बुजुर्गों का दामन थामने से मुराद ये है कि जो उन्होंने कहा है उसको भी अपनाया जाए, समझे, जो उनका अकीदा था उसको अपनाया जाए। ये नहीं कि बुजुर्गों का नाम ले लिया और अकीदे में उनके मुखालिफ काम किए जाए, क्योंकि आजकल ऐसे पीर भी आ रहे हैं और ऐसे लोग भी अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं कि जो अहले सुन्नत की आड़ में सुन्नियत का दावा कर कर बातें पिलाते हैं राफजियत की और बातें पिलाते हैं खारजियत की, जाम पिलाते हैं वहाबियत का। तो ऐसे तमाम से होशियार रहो। मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इन बातों से होशियार रहो। ये नहीं कि किसी के पीछे आ गए कोई चले गए ना, उससे पहले 10 मर्तबा सोचो कि देखो अकीदे में कैसा है, अकीदे में कैसा है। अकीदे में अगर वही अकीदा वो पेश कर रहा है जो 1400 साल से हमारे बुजुर्गों ने दिया है, वही अकीदा जिसे इस दौर में हम मसलके आला हजरत के नाम से याद करते हैं, अगर वही अकीदा देता है और वही बात बताता है तो अपने सर आंखों पर रखो। उस अकीदे के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो उसे अपनाया नहीं जाएगा। ये अहले सुन्नत, यही अहले सुन्नत की इम्तियाजी शान है कि वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है। शरीयत तो वो एक मुकद्दस ऐसी तलवार है कि जो नहीं हसब और नसब किसी को चीज को नहीं देखती। उसके गर्दन के नीचे जो भी, उसकी जद में जो भी आएगा, उस तलवार के नीचे जो भी आते जाएगा उसको काटती चली जाएगी। ये शरीयत है, तो शरीयत मुताहरा। तो हुजूर गौस पाक तो ये मामला चलते हैं। लोग कहते हैं सूफियों का मामला अलग होता है, सूफी अलग होते हैं। मैंने कहा सूफी को तूने समझा ही नहीं है। गौस पाक से बड़ा सूफी कौन हो सकता है? बैक वक्त ऐसे सूफी और बैक वक्त ऐसे आलिम दीन कि अपने दिन में एक दिन में तारीख पढ़ो, गौस पाक को पढ़ो। जाहिलों ने पढ़ा नहीं और इन पीरों ने गौस पाक को गलत पेश किया, आजकल के नाम निहाद पैरों ने। तो गौस पाक को पढ़ो तो पता चलेगा कि बैक वक्त दिन में 500 फतावे इस्तिफ्ते आते थे और 500 फतावों को जवाबात दिया करते थे। अपने दौर के इतने जबरदस्त जय्यद आलिम थे हुजूर गौस पाक, इतने जबरदस्त आलिम। और बाज मकामात पर आया कि चारों फिक्र पर फतवा देते थे, चारों मज़ाहिब पर। ये इल्म का आलम था। और गौस पाक के सूफी होने में तो किसी को शुबा नहीं ना, मगर जाकर देखो गौस पाक ने बसरा में राफजियों के साथ में मुनाजरे किए, शियों के साथ में गौस पाक मुनाजरा कर रहे हैं राफजियों के साथ में। बताओ, गौस पाक तो राफजियों के साथ मुनाजरा करे, अब कोई जाकर राफजियों के साथ में मिले और ईरान में जाकर चाय पी कर आए तो ऐसे को माना जाएगा? ऐसे को माना जाएगा? जो ईरान की चाय पर बिक जाए और कहे कि हम गौस पाक के नजरियात को लेकर चल रहे हैं, तो याद रखना उसको कहना कि तुझे हटा दिया जाएगा। नजरिया वही होगा जो गौस पाक ने दिया है, बात वही की जाएगी। बुजुर्गों के दिए हुए मिशन के खिलाफ अगर कोई भी बात आए तो फिर उसके खिलाफ नहीं सुना जाएगा,
सामने वाले की हैसियत नहीं देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि उस मिशन पर कौन है। इसलिए फरमाया गया इसलिए फरमाया गया दलाइलुल खैरात शरीफ दरूद पाक का एक मजमुआ है ना, दरूद पाक की किताब है, इसको पढ़ा करे। और ये वो किताब है, दलाइलुल खैरात हो या कीमियाए सादत हो या उलूम हो या फिर मिनहाजुल आबिदीन हो, बुजुर्गों ने इन किताबों के ताल्लुक से, दाता साहब की कशफुल महजूब हो, इन किताबों के ताल्लुक से और दलाइल खैरात शरीफ के ताल्लुक से तो खास फरमाया गया कि जिस दौर में पीरे कामिल नापैद हो जाए, उस दौर में इसकी पाबंदी कर ले, ये किताब उसे पीरे कामिल का काम देगी, ये किताब उसे पीरे कामिल का काम देगी। तो इसीलिए हुजूर मुफ्ती नानपारा मौलाना रजब अली खान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाया करते थे, पानी पियो छान के, पीर करो पहचान के। पानी पियो छान के, पीर करो पहचान के, ये आखिरत का सौदा होता है। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जो अकीदा है, उस अकीदे को मजबूती से थाम कर रखना, उसके खिलाफ अगर कोई भी आए और कोई भी बात करे तो ये नहीं। और उसी अकीदे को इस दौर में हम इमाम अहमद रजा के नाम से, मसलके आला हजरत के नाम से याद करते हैं, उस पर मजबूती से कायम रहो। जो ये कहे कि नहीं फलां के साथ में भी रहना चाहिए, हालात की दुहाइयां देने वाले आजकल बहुत पैदा हो गए, जो ये कहते हैं कि नहीं अगर ये नहीं करेंगे तो हालात ठीक नहीं रहेंगे, अगर इसके साथ में नहीं बैठेंगे तो हालात ठीक नहीं रहेंगे। मैंने कहा इस्लाम की फिक्र करना तू छोड़, सबसे पहले फिक्र इंसान अपनी करे, उसकी फिक्र करना छोड़ दे जिसका जिम्मा, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने दिया। इस्लाम की फिक्र करना छोड़ दे। ये उस वक्त भी सरबलंद था और उस वक्त भी इज्जत पा गया था जिस वक्त 313 था, समझे। अब तो करोड़ों हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त भी इस्लाम ही को इज्जत अता की जब 313 था। तो इस्लाम की फिक्र करना छोड़ दो, फिक्र अपनी कर ले कि हमारे हाथ में क्या आएगा और हमें क्या करना है। बाकी लोग जो है वो चौराहे पर अक्सर बैठ कर चुस्कियां लेते हैं चाय की, और फिर कहते हैं वो लोग, और ऐसे लोग ऐसे अपने आप को पीर कहलाने वाले पैदा हुए कि जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमें इस्लाम के ताल्लुक से लोगों को जो है वो जोड़ना है, क्योंकि हमारा मुकाबला गैरों के साथ में। मैंने कहा वहाबियों को तुम गैर नहीं समझते हो, मुर्तद जो है वो कुफ्र का आखिरी दर्जा है, कुफ्र का आखिरी दर्जा है मुर्तद, ये गैर नहीं है, ये तो उससे ज्यादा मुजीर है। इमाम अहमद रजा ने क्यों नदवा की मुखालिफत फरमाई थी। और सरकार नूरी मियां को मैं आज पढ़ रहा था, मुफ्ती साहब नदवतुल उलमा के रद में हुजूर नूरी मियां ने आला हजरत को एक खत लिखा, जिसके अंदर सरकार नूरी मियां लिखते हैं कि आप फरमाते हैं कि नदवा के साथ में कोई ये कहे, नदवा ये कहता है कि मसलियत के तहत हमें एक होना चाहिए, यानी वहाबी देवबंदी नदवा जो है आज से 100 साल पहले इसीलिए उठा था कि सब एक होना चाहिए। सरकार नूरी मियां ने आला हज़रत को खत लिखा और फरमाया ये मसलियत के नाम पर लोगों को एक करना, ये तो उसके शिद्दत को मार देना है, अपने आप को खत्म करना है और अपने हक को बातिल में मिलाना है। नूरी मियां ने आला हज़रत को खत लिखा है, फरमाया कि इसका रद्द करो। तो ये मारेरा मुताहरा से उसका रद्द, तो और भी बहुत से बुजुर्गों ने उसका रद्द किया। तो ये बता दिया कि बदमजहब देवबंदी हो, वहाबी हो, राबजी हो, खारजी हो, कोई भी हो, सुन्नियों का उसके साथ में कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, समझे। सुन्नी तो वो होता है जो अपने सरकारों पे भरोसा करता है, समझे, सरकारों पे भरोसा करता है। एक आके कहने लगा कि आप जाएंगे एमपी में तो आप किसी के खिलाफ बोलना नहीं। मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता हूं जो मुसलमानों के खिलाफ में खड़े हो जाता है।
हमने कहा हमने सुन्नी के खिलाफ कभी नहीं बोला, क्योंकि वो हम अपनों के खिलाफ नहीं बोलते। जो आएगा अहले सुन्नत के मुकाबले में, जो इस्लाम के मुकाबले में आएगा, वो चाहे हुकूमत हो है या उसके दल्ले हो या फिर वो जो अहले सुन्नत के आड़ में गैरों का जो है वो जाम पिला रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम बोलेंगे। अहले सुन्नत के मुकाबले में जो भी आएगा हम उन सब के खिलाफ बोलेंगे। डर नहीं लगता, मैंने कहा डरते सिर्फ अल्लाह से, डरते सिर्फ अल्लाह से। हमने जिन बुजुर्गों का दामन थामा है ना, उन बुजुर्गों ने हमें यह दर्स दिया है कि उन्होंने हमें बता दिया है कि अहमद रजा के बेटे मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदलेगा, हुकूमत का अगरचे बदलना पड़ेगा। हमने यही सीखा है कि ये बीजेपी हो या कोई भी हो, ये आज आई है कल चली जाएगी, समझे। दीन मोहम्मदी कभी बदला है ना बदलेगा, वो वही रहेगा। जो इसके मुकाबले में आएगा हर एक बदलता जाएगा, इसके मुकाबले में कोई नहीं टिक सकता। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अभी एक हाल में एक हिजड़ा आया पैदा हुआ था, समझे। हमने जिसका नाम था यही अहले सुन्नत के लिबादे में वसीम रिजवी है, और कई लोग आए थे। पहले तो रावजी तो उसके साथ में थे। जब रावजी ने देखा कि अपने हाथ से निकल रहा है तो पल्ला झाड़ते हैं, समझे। तो ऐसे लोग भी, तो जैसे वो हिजड़े पैदा हुए थे, इनकी माओ ने दूध नहीं पिलाया है ना। अच्छा, उसने वसीयत भी की जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में जलाया जाए, समझे। और अनकरीब वो होगा। और खुदा करे कोई आशिक रसूल पैदा हो जो उसे कैफर किरदार तक पहुंचाए। वो भी जाएगा, जरूर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन की हिफाजत के लिए किसी न किसी को हर दौर में अल्लाह ने खड़ा किया है। और अल्लाह मेरा रब तो ऐसा कादिर है कि अगर हिफाजत करने पर आ जाए तो एक कुत्ते के जरिए भी हिफाजत करना जानता है। तो इस दीन को जरूरत नहीं है किसी की। अल्लाह तबारक व तआला, हमें जरूरत है इस दीन की, हमें जरूरत है, हमें जरूरत है इस दीन की। दीन को अल्लाह ने बेनियाज कर दिया, हम उसके नियाज हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हर दौर में किसी न किसी को जरूर चुनता है अपने दीन की हिमायत के लिए, और जरूर चुनेगा। तो वो हिजड़ा पैदा हुआ तो उस हिजड़े के साथ में एक उसका दल्ला भी आया जो कहता है हम देंगे। मैंने कहा उससे पहले तू नहीं चले जाए, समझे, कोई तुझे नहीं पहुंचा दे। मर के भी चैन से सोता नहीं, अल अमा कह रहे या गौस मोती खाते रात, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। गौस पाक की मार जिस दिन पड़ेगी, और इससे बड़ी फिटकार क्या है कि तूने अपने जीते जी अपने जहन्नमी होने का इकरार कर दिया है कि मुझे जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग में डाला जाएगा। इससे बड़ी फिटकार क्या है। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बात चली थी। मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े बुजुर्ग थे और बाकरामत बुजुर्ग। बहुत से मामलात मैंने उनके, एक ही मुलाकात मेरी उनसे हुई है, लेकिन उसके अंदर ही मैंने कई चीजें उनके अंदर देखी कि मेरे पहुंचने से पहले, मैं बंबई से निकला था, मैं कंगन पहुंचा। मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने खादिम से कहा था कि मैंने जो लिबास पहना था उस दिन काला लिबास पूरा पहना था, समझे। तो काला लिबास पहना था,
अच्छा, वो मोहर्रम के दिन नहीं थे, हम मोहर्रम के दिनों में उसको पहनने से खास परहेज करते हैं। 40 दिन हम रावजियों की साथ में रावजी मुशाबहत नहीं करते हैं, तो मोहर्रम के दिन नहीं थे, काला लिबास पहना था मैंने। तो पहुंचा था, पहुंचने से पहले मियां बशीर साहब ने अपने खादिम से कहा था कि बंबई से गौस पाक की एक औलाद आएगी, काला लिबास होगा, ये हुलिया होगा, और वो इतने बजे पहुंचेंगे, वो आएंगे, तो उन्हें जो है वो इंतजार नहीं करवाना, अंदर लेकर आ जाना। शहजादा गौसे आज़म। ये और बहुत सी बातें उनके साथ में हुई, फिर कभी मियां बशीर का तस्करा करूंगा। तो मियां बशीर के जो दादा थे, और ये मियां बशीर भी बताता हूँ, गौस पाक की अता, मियां बशीर भी ये 1923 में पैदा हुए, 1925 में मियां बशीर का इंतकाल हो गया। 2 साल की उम्र थी, मियां बशीर इंतकाल कर गए, और इंतकाल करके 6-8 घंटा हो गया था। गुस्ल दिया गया था, जनाजा तैयार था, कफन पहनाया गया। 6-8 घंटा हो गए, मियां बशीर का इंतकाल हो गया। 2 साल की उम्र थी। आपके दादा थे बाबा जी अब्दुल्ला लारवी, समझे। आजकल एक और एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग कहते हैं कि वो ये भी बात चली है, आप हमारे सामने आती है कि नहीं नहीं, पीर साहब होना चाहिए सैयद, समझे। मैंने कहा विलायत ये फजल इलाही का नाम है, अल्लाह जिसे चाहे अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाए, समझे। हाँ, सैयद होना और उसमें अगर वो पाबंद शरा है तो ये सोने पर सुहागा है, ये उसके लिए रब की बहुत बड़ी नेमत है। मगर कोई ये कहे कि गैर सैयद, क्योंकि आजकल जब किसी का मार्केट चलता नहीं है तो वो मार्केट चलाने के लिए सारी बातें चल करते हैं कि फला से ही मुरीद होना चाहिए, पठान से ना हो, इससे ना हो, उससे ना हो। मैंने कहा तारीख में बुजुर्गों को देख लो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, मेरे आकाए नेमत महबूब यज़दानी के पीरो मुर्शिद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी गंज नबात लाहौरी रदी अल्लाह तबारक व तआला, ये खुद हजरत खालिद बिन वलीद की औलाद है। मखदूम पाक को नहीं पता था मुरीद किसके होना चाहिए। हजरत बंदा नवाज गेसुदराज जैदी सादात है, सियादत मुसल्लम है, समझे। वो बंदा नवाज गेसुदराज, इनके पीरो मुर्शिद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, ये देख लो, ये भी सैयद नहीं है। तो ये तो फजले इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे अपना कुर्ब अता करे। हाँ, कोई सैयद अगर इस राह में आ जाए और मेहनत कर ले तो उस पर दोहरा इनाम है। सबा सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि सैयद अगर एक नेकी करता है, पहला ही सुंबुला है, उसके पहले सुंबुले के आखिरी 2-3 सफात देख लीजिएगा, तो एक नेकी करता है तो उससे दोहरा अजर है, और सैयद एक गुनाह करता है तो उसे दोहरा गुनाह है। फरमाते हैं दोहरा अजर इस नियत से कि एक तो उम्मती होने की और एक हुजूर का खून उसके रगों में जो है रवा रवा, सैयद होने की निस्बत रसूल की बुनियाद पर। तो ये एक नेकी करेगा दोहरा पाएगा, और दो गुनाह इसलिए कि एक जैसे एक गुनाह किया तो एक था, तो फरमाया दूसरा कि उसने अपने निस्बत का पास नहीं रखा। तो सादात को भी इन बातों को समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मनसब अता किया है उस मनसब का हक अदा करो, वरना उसकी पकड़ जो है उसके ताल्लुक से पूछा जरूर जाएगा। तो मियां बशीर साहब 2 साल की उम्र के थे। ये इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं मियां बशीर साहब, बहुत सी करामतें हैं। एक मौलाना साहब उनके पास बैठे थे, सैयद साहब से मूसा काजिम की औलाद में। एक मर्तबा जो है वो
सब उलमा उनके साथ बैठे हुए थे, तो सेब था, सेब खा रहे थे। तो सैयद साहब के दिल में आया, वो सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद है, मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन काज़मी साहब, और हुजूर ताजुश शरिया के खलीफा है, और हज़रत मूसा काजिम की औलाद में है, सही नसब सादात में, और कश्मीर के उन इलाकों में उन्होंने मसलक आला हज़रत की बड़ी खिदमत अंजाम दी है। इस वक्त उनकी उम्र 55 या 60 साल के करीब होगी। तो मुफ्ती बशारत साहब वो बैठे थे और भी दीगर लोग थे। तो सेब था, मियाँ बशीर जो है वो सेब सबके हाथ में दे रहे थे। एक सेब बड़ा लाल था, तो इन्होंने दिल में ख्वाहिश की कि अगर मियाँ बशीर अल्लाह के वली है तो ये सेब जो है मुझे दे दे। मियाँ बशीर ने वही सेब उठाया, अपने हाथ में लिया, देखा, देखने के बाद सैयद साहब की तरफ इशारा करते हैं और सैयद साहब से कहते हैं, सैयद साहब ख्वाहिश तो आपकी है, आप रख लीजिए। ऐसे बुजुर्ग थे। और मैंने एक मर्तबा जब मेरी मुलाकात जब उनसे हुई तो मैंने मज़ार शरीफ में कश्मीर में एक बड़ा अच्छा सिस्टम मुझे लगा कि आस्थानों में अंदर जाने का सिस्टम नहीं, समझे। जो आला हज़रत ने जो 4 कदम दूरी पर जो अदब बताया है बुजुर्गों की बारगाह का, वही अदब की आस्थाना जो है वो सामने से जो है वो कांच लगी हुई रहती है और कांच के बाहर आप हाजिरी दीजिए। ये चुम्मा चाटी वाला सिस्टम नहीं होता है, दूर से ही वही अदब होता है। क्योंकि हमने देखा है कि बाज लोग तो मज़ार शरीफ पर जाते हैं तो पैर भी दबाते हैं, ये जहालत का आलम है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। 4 कदम दूरी में ही अदब है। जिस तरह से हम किसी बुजुर्ग की हयात ज़ाहिरी में उनका अदब करते हैं, तो उसी तरह से उनके बाद विसाल की हमारी आंखों में वो तासीर नहीं कि उन्हें देख सके। अल्लाह का वली जिंदा होता है, हम नहीं उन्हें देख पाते। तो उसी तरह से वो अदब करे, 4 कदम दूरी पर रहे। तो वहां पर ये सिस्टम ही नहीं है कि कोई दरगाह के अंदर जाए, आस्थाने के बाहर कांच का दरवाजा होता है, बस वहीं से बहुत कम लोग जो है वो, या चादर कभी बदलना होती है तो अंदर जाया जाता है। मैं हाजिरी दिया वहां पर, खादिम जानते नहीं थे, खादिम से मैंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, तो बड़ा नकचरा था वो खादिम, कहने लगा कि अंदर काहे कर जाना है, यहीं से फातिहा पढ़ो। वो जानता भी नहीं था। तो मैंने कहा कि हम बम्बई से आए हैं। तो मुझे मेरी तरफ देख के कहने लगा, बम्बई से आए, कहीं से भी आए, फातिहा तो बाहर से ही पढ़नी है। अब ये बात कह रहे थे, मैंने मेरे साथ में मुफ्ती सैयद बशारत साहब के दामाद और उनके भतीजे सैयद आसिफ साहब थे। मैंने उनसे कान में कहा कि देखो अब ये सैयदों के साथ में भी ऐसा ही सा मामला करते हैं, खैर हमें क्या करना है, हाजिरी यहीं से दे देंगे, फातिहा पढ़ के चले जाएंगे। एक मजाक में ये बात मैंने उनसे कही। इतने में बाबा जी का खादिम जो है वो भागते हुए आया और उसने कहा कि बाबा जी ने कहा है कि हजरत के हाथ में चाबी दे दी, और ये जब तक चाहे अंदर, चाहे जब तक और जितनी देर चाहे अंदर हुजरे में रहे, दरगाह शरीफ में। ये बात हमारी अंदर हो रही थी, और ये बात तकरीबन ये समझ लीजिए कि वो बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, इतनी दूर बिल्डिंग है और हम आस्थाने पर यहाँ पर इतने दूरी पर है, और वो उसमें घर में है और हम यहाँ बात कर रहे हैं। वो बातें उन्होंने पेश की। तो ऐसे बाकरामत बुजुर्ग थे हज़रत मियां बशीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। 2 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, 6 घंटा हो गया था या 7 घंटा हुआ था। कफन वगैरह पहना दिए थे। चूंकि आपके दादा थे मियाँ जी अब्दुल्ला लारवी, या उनको भी बाबा जी अब्दुल्ला लारवी कहते थे, तो वो मुराकबे में थे, बंद कमरे में मुराकबा करते थे। तो लोगों का, घर वालों का ये था कि बाबा जी जब अपनी मज़ार, अपने मुराकबे से बाहर आएंगे, हुजरे से बाहर आएंगे, तो हजरत जनाजा पढ़ा लेंगे। खैर 6 घंटे बाद या 7 घंटे बाद बाबा जी अब्दुल्ला लारवी अपने हुजरे से बाहर आए, मुराकबे से जब बाहर आए, हुजरे से बाहर आए। हुजरे से बाहर आने के बाद में गौस पाक की अता देख लीजिए। ये हुजरे से बाहर आने के बाद में आपको इत्तला दी गई कि हुजूर आपका एक पोता और उसका इंतकाल हो गया। आपने कहा ऐसे कैसे हो गया?
ये कह कर कहा कि अच्छा ठीक है, लाओ। जनाजा हाथ में लिया, हाथ में लिया और कमरे में चले गए, हुजरे में फिर चले गए और कहा कि जब तक मैं ना आऊं कोई भी हुजरे को दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। दरवाजा बंद कर दिया। अब फिर 6 या 8 घंटा अंदर रहे, तकरीबन 6 या 8 घंटा अंदर। अब सब हैरान कि ये 14-15 घंटे बच्चे को इंतकाल कर गए, हो गया और अभी तक आए नहीं है। 8 घंटे बाद या 6 घंटे बाद जब बाबा जी अब्दुल्ला लारवी ने दरवाजा खोला है तो अपने 2 साल के पोते को उंगली पे ऐसे उंगली पकड़े हुए पोता जो है वो चलते हुए बाहर आ रहा है। अब देखिए गौस पाक, जिंदा बच्चा, जो बच्चा मर गया था और जिसको मर के 15 घंटे हो गए थे, वो बच्चा लेकर आ रहे हैं और कहा कि ये 92 साल की उम्र पाएगा और अगर 92 साल इसने पूरे कर लिए तो 100 साल से ऊपर 120 के अंदर इसकी उम्र होगी। तो 100 साल के ऊपर जो है वो उर्दू एतबार से बाबा जी ने पूरे किए थे और कश्मीर में जो कैलेंडर चलता है उस कैलेंडर से 120 हो गए। बताइए, तो ये वो ऐसे बुजुर्ग पूछा कि हुजूर ये कैसे हुआ? फरमाया पोता तो मर गया था, गौस पाक की बारगाह में लेकर गया था, गौस पाक की बारगाह में लेकर गया था। कहा कि हुजूर फिर ये मैंने कहा ना, ये गौस पाक की बारगाह में तो ये होता है, इससे पहले ये भी बहुत लेट बचती है। गौस पाक इससे पहले जो है मदद फरमाए। वक्त इसलिए लगा कि हुजूर गौस पाक की बारगाह में बहुत से औलिया कामिल और सब अपनी अपनी फाइलें लेके हुए हाजिर थे, सब अपने अपने मारूजात लेके हुए। तो मेरा नंबर आने में 6 घंटा लगा था, बच्चा तो एक पल में जिंदा हुआ। ये जो वक्त हुआ है, ये जो वलियों की जो लाइन लगी थी, कतार लगी थी, उस कतार को पार करने के लिए कि एक एक की फाइल गौस पाक की बारगाह में जा रही है, तो वो फाइल देख तो वो बच्चा तो एक लम्हे में जिंदा हुआ। तो कतार लगी, उस कतार लगाने के लिए तो बाबा जी अब्दुल्ला लारवी रहमतुल्लाह तआला ये जब ये पाकिस्तान में रहते थे, समझे, पाकिस्तान में जो पुराना आजाद कश्मीर है, अल्लाह ताला हमारे कश्मीर को ही पूरा आजाद करे गौस पाक के सदके में। तो आजाद कश्मीर में रहा करते थे। तो उस कश्मीर से जब आपके पीरो मुर्शिद ने आपको कहा कि आपको लार शरीफ, ये सोनमर्ग के रास्ते में, कश्मीर से सोनमर्ग के रास्ते में आता है कंगन, कंगन से लार, तो आपको वहां जाना है और वहां पर सुकूनत इख्तियार करनी है। ये पहुंचे कई दिन तक रहे, कई वक्त तक कयाम रहा। अब चूंकि वो फॉरेस्ट का इलाका था, यानी वन क्षेत्र विभाग है ना, हिंदी में यही कहते हैं ना, हाँ। तो वो इलाका था, वो फॉरेस्ट का इलाका था। अब फॉरेस्ट के लोगों को पता चला कि एक फकीर आकर रह रहा है यहाँ पर और उसने अपनी झोपड़ी भी डाल दी है और लोग उससे मुलाकात के लिए आते हैं। अच्छा, पीरो साहब ने कहा था कि फिक्र नहीं करना, जब कुछ मामलात होंगे तो गौस पाक को याद करना, गौस पाक सारे मामलात कर देंगे। गौस पाक देने पर आते हैं, मैंने कहा ना पुश्तों को नवाजते हैं, गौस पाक पुश्तों को भी नवाजते हैं, तो कैसा नवाजते हैं। तो वो पहुंचे वहां पर, फॉरेस्ट के लोग आए, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से खाली करो। कहने लगे ना, ये तो मेरी जगह है। तो मामलात हुए, कोर्ट में मामलात पहुंचे। अब इनके पास तो कोई सबूत नहीं कि ये इनकी जगह है। जज ने पूछ लिया कि ये जगह तुम्हारी है, इसका सबूत क्या है? तो कहने लगे ये मेरी जगह है, पेपर उठाकर देख लीजिए। अब पेपर किसके पास? फॉरेस्ट वालों के पास। पेपर उठा दिए गए, पेपर मंगाए गए। अब पेपर जज खोलकर देख रहा है, गौस पाक देने पर आते हैं, इन्होंने गौस पाक को याद किया।
गौस पाक देने पर आते हैं। अब था यही कि अगर मिलता भी तो उतनी जगह मिल जाती जिस पर ये अपनी खानका बनाना चाहते थे। गौस पाक ने दिया तो होता है ना गौस पाक की अता और आबे हयात का पता, समझे। जब किसी को नवाजने पर आए तो 6 चुल्लू पानी पिलाया है। शाह मुनव्वर अली बना दिया, एक चुल्लू जो है वो 100 साल दे दिए। वजू का बचा हुआ पानी 6 चुल्लू पिया था शाह मुनव्वर अली ने। एक चुल्लू जो है वो गौस पाक ने फरमाया था, आपने पूछा था कि हुजूर आबे हयात क्या होता है, तो फरमाया पानी पी लो। वजू का पानी पी लिया था तो कहा हुजूर और कहा बस इतना काफी नहीं कि एक चुल्लू ने जो है वो एक घूंट होता है, वो एक चुल्लू पानी ने 100 साल अता किया। तो शाह मुनव्वर अली जिनका बाजार इलाहाबाद में है, ये 658 साल उनकी उम्र हुई थी। 600 साल तो गौस पाक ने दे दिए। गौस पाक देते हैं तो ऐसा नवाजते हैं, मगर वो होना चाहिए वो कनेक्शन। हमारे अब्बा कहते थे नियत में खतरा तो झोले में खतरा, समझे। नियतों को साफ रखना चाहिए। जिसकी नियत साफ होगी उसके लिए फैजान भी वैसा होता है। नियत साफ रखें। तो ये एक था ये कि वो उतनी खानका का उतना हिस्सा ही मिल जाता। गौस पाक देने पर आते। आपने कश्मीर कभी किसी का जाना हुआ होगा और नहीं जाना हुआ तो खुदा तबारक व तआला आपको उन दयारे मुकद्दसा की हाजिरी कश्मीर में नजर अता करे, नसीब फरमाए कि जो कश्मीर 1.25 लाख आस्थाने जहां पर मौजूद है। रियासत जम्मू कश्मीर में 1.25 लाख आस्थाने से ज्यादा सब अपने वक्त के एक से एक औलियाए कामिलीन, ऐसे बुजुर्गान दीन वहां पर आराम फरमा है। तो वहां के पहाड़ आप देखेंगे ना, समझे, तो देवास की जो अम्मी जहां पर होगी ना, ठीक है, ठीक है, नहीं समझ पाए आप। देव की अम्मी जो होगी वो जहां पे होगी ना, तो वो जिस पहाड़ी पर होगी ना, वो पहाड़ी भी परपोती लगेगी। कश्मीर के पहाड़ के सामने इतने बड़े पहाड़ होते हैं, समझे। अगर वहां के पहाड़ को देखा जाए तो वहां यहाँ का पहाड़ जो है वो उस पहाड़ी का कहेगा ये परपोता है या परपोती है। इतना छोटा पहाड़ नजर आता है। इतने बड़े पहाड़ और इतने चौड़े होते हैं अपने साइज के एतबार से। तो वो पहाड़ वैसे देवास तो समझे, देवास है ही सरकारों का, हजरत मेहताब शाह वली का। अब कोई कहे किसी का भी हो, उसके कहने से हकीकत नहीं बदलती, समझे। सारा हिंदुस्तान तो हमारे ही बाप का है, तुम्हारा है क्या, समझे। तो हमारे बंबई में एक जगह है, मैंने आपने देखे, तो वहां पर एक राजा की जो है वो फोटो लगी, समझे। आजकल चल रहा है ना, समझे, जिसके ऊपर छत ही नहीं वो पति कैसा, समझे। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक ही राजा, समझे। ओ सुन्नी बाकमाल होता है, हर चीज में जवाब देता है। उसी ने बाजू में उसी ने गरीब नवाज का जो है वो एक वो लगाया, पोस्टर लगाया, गुंबद। और वो जो राजा है उसी के बाजू में जो है वो नीचे लिखा हुआ है, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है। दोनों जो है वो बराबर बाजू बाजू में है। जिसके ऊपर छत नहीं वो पति बन गया, ठीक है। तो वो उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये राजा है। तो वहां पर जो लिखा हुआ है कि ये कुर्सी इसी की है, तो बाजू में भी क्या आशिक ने लिख के लगा दिया, गरीब नवाज का बराबर उससे लग के ऐसे, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला देने पर आते हैं, क्या दिया, वो इतनी जगह देते खानका के लिए। गौस पाक ने दिया तो दिया, या थोड़ी और जगह मिल जाती, एक दो नहीं बल्कि 7 पहाड़। जब फॉरेस्ट वालों ने फाइल खोली
तो 7 पहाड़ बाबा जी अब्दुल्ला लारवी के नाम थे। 7 पहाड़, वो बड़े बड़े पहाड़ कि ये भी शर्मा जाएगा, समझे, जितनी अंदर ढसी और भी चली जाएगी। वो इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो वो 7 पहाड़ गौस पाक देने पर आते हैं तो ऐसा होता है। नागपुर का वाकया, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अल अमा कहर है या गौस तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बुजुर्गों का जो गुस्ताख होता है ना वो सुअर होता है, याद रखना। और इसको हुजूर अच्छे मियां ने भी सिराजुल अवारिफ में, सिराजुल अवारिफ की वसाया वल मारिफ में हुजूर नूरी मियां ने हुजूर अच्छे मियां के हवाले से लिखा है कि जो राफजी होगा, जो शिया होगा, वो जब मरता है तो उनकी कब्रों में जाकर देख लो, अगर सुअर ना मिले तो फकीर को फकीर ना कहना। सरकार नूरी मियां ने सिराजुल अवारिफ में इस बात को लिखा है। तो सरकार, तो गुस्ताख, जो बुजुर्गों का गुस्ताख होता है ना वो सुअर ही होता है। सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का एक आशिक था जो बड़े एहतमाम के साथ में 11वीं की नियाज कराता था। 11वीं की नियाज कराता था और बहुत एहतमाम के साथ बड़ा लंगर करता था। और मैं आपसे भी कहूंगा कि लंगर जो करते हैं 10 डेग बनाते हो, कल से अगले साल से 11 बनाना, बंद नहीं करता। मेरे आला हजरत ने उमूर इशरीन में, आला हजरत की एक किताब है, उसमें आला हजरत उमूर इशरीन, सुन्नी किसको कहा जाए, सुन्नी कौन, सुन्नी, सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है, अकायद कैसे हो, आला हजरत ने वो किताब लिखी, सवालात पूछे गए थे, आला हजरत ने वो 20 पॉइंट्स दिए थे, निकात दिए 20 कि ये 20 चीजें जिसके अंदर है वो सुन्नी है। तो आला हजरत ने उसमें 18वां नंबर पे जो लिखते हैं कि सुन्नी वो है जो 11वीं और 12वीं की नियाज करता हो, 11वीं की नियाज करने वाला हो तो सुन्नी है। तो आजकल एक नए लिखे जाहिल जो है वो आकर कहते हैं नहीं नहीं, इतनी की जरूरत क्या थी, इतनी नियाज करने की, किसी गरीब का जो है घर, गरीब का घर चल जाता। मैंने कहा तू किस लिए बैठा है, तू भी तो कुछ चला, सारे पैसे हमारे नियाजों में से ही लोगे, तुम क्या करोगे। 50 लाख का घर बनाते हो तब याद नहीं आता है 45 गरीब को दिया जाए। 50,000 की नियाज सुन्नी करा दे तो फौरन याद आ जाता है 50 की नियाज कराने की क्या जरूरत थी गरीब को। मैंने कहा गरीब का ध्यान रखने के लिए ना, मैंने कहा ये नियाज जो है वो नियाज भी होगी और गरीब का सुन्नी गरीब का ध्यान भी रखेगा। और तू इतना पिलपिला आ गया तो तू कब देगा, तेरी बेटी के शादी में 15 लाख खर्चा करता है, कभी 14 लाख भी दे गरीब को, नियाज के वक्त क्यों नजर आता है। घर में कुमकुमे लगते हैं तो उसको पेट में दर्द होता है कि नहीं नहीं इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा इससे वहां भी चिढ़ता है, करो। सुन्नियों 10 डेग करते थे, कल से 11 करना। इमाम हुसैन के 70 बनाते थे, 72 बनाना। नियाज नहीं छोड़ना, नियाज करते रहना। हाँ ये और बात है कि आपको नहज बदलनी पड़ेगी। गोश्त की कर रहे हो चावल में करो, बगैर गोश्त की करो, गोश्त का पैसा किसी गरीब को, किसी मदरसे में दो, किसी कोई मकतब चलाओ उससे, समझे, ये करो। मगर नियाज करना बंद नहीं करो, नियाज होगी, बिल्कुल होगी। और अगर कोई इस पर भी एतराज करता है कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, देखो पहले उसकी मंशा क्या है। अगर वो गोश्त खत्म करके बिल्कुल ये आहिस्ते आहिस्ते उसको भी खत्म करना चाहता है तो गोश्त को भी खत्म नहीं करना, उसको भी चालू रखना। पहले देखो तो वहाबड़ों की थिंकिंग को समझना कि वो चाहते क्या है, वो सोचते क्या है, समझे। और कुछ कीड़े जो है उन्होंने पिलपिलों में भी छोड़ दिए, समझे, जो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, अधर के जिसको कहते हैं ना, जो सबको सही कहते हैं, समझे। बारिश बैल गाबन है क्या कहा जाएगा तो वो उसको भी कहेंगे हाउ है, हाँ समझे, वो उसमें भी कहेंगे। तो ऐसों से भी होशियार रहिए। तो गौस पाक की नियाज करता था वो,
और आशिक तो ऐसा ही होता है, जब इश्क सर चढ़कर बोले ना, और जब मामला अभी हो हुजूर के सरकारों की मोहब्बत का मामला हो और सामने कोई ऐसा नजर आ जाए और सामने कोई करे, तो फिर मुफ्ती साहब से, पीर साहब से, सैयद साहब से फतवा पूछने नहीं जाना कि इसने गुस्ताखी की है, इसका हुक्म क्या है। समझे, पहले समझे, ऐ इश्क तेरे सदके, वो सारे मामला कर देना। बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। समझे, गुस्ताख को पहले मार देना, पूछने नहीं आना कि हमने ऐसा ऐसा किया, मार दो, फिर देखेंगे जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। इश्क अपने फैसले लेने में खुद दिलेर होता है, इस बात को याद रखना। तो उसके सामने एक वहाबी ने ऐतराज किया कि क्या ये गौस पाक की नियाज करते हो, ये शिर्क है, बिदत है और ये हराम काम कर रहे हो। इस तरह से उसने कुछ गुस्ताखी की हुजूर गौस पाक की बारगाह में। अब नागपुर का वो शख्स जिसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, गौस पाक की मोहब्बत, वो नियाज बन रही थी और वो पिता कट रहे थे। समझे, माता के पति को पिता ही कहेंगे। समझे, तो बैल कट रहे थे, तो वो वहीं पर छुरा रखा हुआ था। अब इसने ऐतराज किया, इसने छुरा उठाया और वहाबी के पेट पर मारा और कहा कि मेरे गौस पाक की बारगाह में गुस्ताखी करता है, गुस्ताखी करता है। ये कह के उसने वहीं पर 2-4 छुरे उसके पेट पर घुमा दिए, पेट खुल गया, वहीं पर वो सारी आंतें बाहर आ गई, वहीं पर खत्म। अब इसको जेल हो गई। अब जेल हुई, जेल में का केस चला कोर्ट में। अब ये था कि फांसी होगी, गवाहों ने गवाही दे दी थी, सारे मामलात हुए। अब ये था उसका मामला आखिर में कि तुम्हें कबूल करना है। एक दिन पहले आखिरी दिन कबूली थी और जज का फैसला था। एक दिन पहले एक दुर्वेश फकीर, एक बुजुर्ग जो है लिबास फकीरी में वहां तशरीफ लाए जेल में मुलाकात के लिए। उससे मुलाकात के लिए जब जेल में मुलाकात हुई, चेहरा उसने देखा बड़ा रौबदार और बहुत खूबसूरत चेहरा। तो इसने पूछा कि आप कहाँ से आए। फरमाया कि मैं आया हूँ तुम्हारे ताल्लुक से मैंने सुना था कि तुमने फला फला को मारा है, तो तुम्हें डर नहीं लगता। तो उसने कहा डर किस चीज का बाबा जी, डर किस चीज का, मैंने गौस पाक की मोहब्बत में मारा है। तो कहा कि तुम्हें फांसी हो जाएगी। तो कहा कि मैं खुश नसीब हूं कि मैं गौस पाक की मोहब्बत में मरूंगा। कहा डर नहीं लगता। कहा जो करेंगे गौस पाक करेंगे। गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो करेंगे, मुझे इसका कोई है, मुझे ये है कि मैंने अपने गौस पाक की मोहब्बत में उसे मारा। अब मुझे मौत भी आ जाए तब भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी जिंदगी कामयाब कर ली। अच्छा, बुजुर्ग जो फकीरी लिबास में थे उन्होंने कहा कि कल जज तुझे पूछेगा, इकरार जुर्म होगा तेरा कि तूने फला फला को मारा है, तो तुम क्या कहोगे। कहा मैं कह दूंगा मार दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम ये सिर्फ इतना कह देना कि मैंने एक सुअर को मारा है, मैंने एक सुअर को मारा है। तो कहने लगा कि ऐसे कैसे कह दूं। तो फकीर बुजुर्ग कहने लगे कि मैं जितना कह रहा हूं उतना जवाब दे देना, कह देना मैंने एक सुअर को मारा है। अब वो हैबत थी, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मज़हरे जमाले मुस्तफ़ाई। तो जज के पास मामला पहुंचा,
सुनवाई थी, जज ने पूछा कि तुमने फलां को मारा। अब ये कहने वाला था, इसकी जबान से फिर निकला, ना मैंने तो एक सूअर को मारा, मैंने तो सूअर को मारा। जज पूछता है तुमने उसको मारा? कहने लगा मैंने सूअर को मारा है। तो कहा सूअर को मारा है, क्या दलील है? कहा चल के देख लो। अब जज के दिमाग में बात आई, उसने कहा कि चलो जाकर देखते हैं। जहां खोदा गया था, जहां उसे दफनाया गया था, उसको जज ने कहा कि खोदा जाए। अंग्रेज के दौर का वाकया, वो खोदा गया। अब खोदा गया, कफन था, कफन हटाया गया तो देखते हैं कि सूअर पड़ा हुआ है। एक सूअर पड़ा हुआ है और सूअर के पेट को खोला हुआ है। जज ने देखा, समझ गया और उसने लिख दिया बाइज्जत बरी। जिसको फांसी होना तय था वो बाइज्जत बरी। वो मामला हुआ। अब ये घर पर आया, खुशी खुशी लोग मुलाकात के लिए आने लगे। कहने लगे, कहता था कि सब मेरे गौस पाक का एहसान है। तो उससे पूछा गया कि तूने ये सब कहा था, ये मामलात कैसे हुए? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग फकीर थे, वो आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा मामला कहा था, मैंने वही कहा। कहा तुमने पूछा वो कहाँ से आए, कौन थे? कहा ना मैंने नहीं पूछा। अब ये लोग वहां पहुंचे। कहा जाकर देखते हैं जेल में। जेल में जा देखा गया कि उस दिन कौन आया था फलां से मिलने के लिए। तो वो रजिस्टर खोला गया। गौस पाक किसी को देते हैं, किसी को अता करते हैं, तो ऐसा अता करते हैं। रजिस्टर खोला गया। रजिस्टर खोला गया तो जो आता है, जिसकी एंट्री होती है ना, जो जाएगा जेल में मुलाकात के लिए, उसका नाम लिखाया जाता है और उसके आगे उसकी दस्तखत होती है। तो रजिस्टर खोला गया तो दस्तखत के आगे, नाम के आगे दस्तखत थी और दस्तखत के पहले नाम था, वो नाम था शेख अब्दुल कादिर जीलानी। फैजान गौसे आज़म, फैजान गौसे आज़म, आशिकाने गौसे आज़म, आशिकाने गौसे आज़म। ये गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, वो गौस पाक किसी को नवाजते हैं तो ऐसा नवाजते हैं। आला हजरत ने यूं ही नहीं फरमाया कि मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूँ, हिंद में भी हूँ तू, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। तो गौस पाक से अपनी अकीदतों को मजबूत करके रहे। और जहां तक अकीदत का, तो बात जहां गौस पाक की मानते हो तो गौस पाक की भी मानना। गौस पाक ने बद मजहबों से दूर रहने का दर्स दिया है। फिर कहा है बातिला के ताल्लुक से इमाम शरफुद्दीन नववी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हवाले से नक्ल फरमाते हैं कि गौस पाक बद मजहबों पर कैसे थे। शरफुद्दीन नववी फरमाते हैं शदीदुल गज़ब, इतने सख्त, इतना गज़ब फरमाने वाले थे बद मजहबों के ऊपर हुजूर गौस पाक। तो सुन्नी वो होगा, सरकारों का चाहने वाला वो होगा जो ये नहीं कहेगा कि हालात खराब है, हालात खराब है, ये मामला है, अभी इसके साथ में भी रहना है, देवबंदियों के साथ में भी रहना है, वहाबियों के साथ में भी रहना है, वो ये नहीं कहेगा। हुजूर का आशिक तो सिर्फ इतना कहता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई शरई गलती हुई हो तो मैं इन उलमा की सादात की मौजूदगी में, आप तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में, उन तमाम गैर शरई बातों से और खिलाफ शरा जुमलों से मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। और मेरे साथ आप भी तौबा और रुजू कीजिए कि अगर मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने भी हामी भरी हो तो उससे आप भी रुजू फरमाएं, कहे पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप हजरात ने बहुत ही नसीहाना अंदाज में गुफ्तगू सिमात फरमाई और इन जुमलों को आप अपने जहन में न रखें बल्कि दिल की तख्ती पर उतार कर ले जाए। तो बरादरान इस्लाम, अव्वल